बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब, और सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई आप सबको। और आज है करवा चौथ, दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। नहावा कर मैंने ये वाली ड्रेस डाल ली है, और ये ड्रेस मैं अपनी दिवाली की शॉपिंग के साथ लेकर आई थी, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैमरे में इस तरीके से दिखा रही थी। तो ये वाली ड्रेस पहन ली। मैंने कहा शाम को रेड वेड पहनना होता है, तो इस टाइम पे येलो पहन लेती हूँ। और कपड़े पहन कर रेडी हो गए तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। हालांकि कुछ खाया पिया नहीं होता है, हालांकि अभी तो 12 बज रहे हैं, तो ना ही भूख है ना ही प्यास है। अच्छा लगता है शाम तक जागकर, थोड़ी सी डलनेस आती है। और अभी जो है बस किचन में थोड़ी सी दाल चढ़ा कर आई। दाल चावल जो है सबके लिए बन रहा है। इन्होंने बोला कि चावल मैं चढ़ा दूँगा, तो मैं दाल चढ़ा कर चली आई यहाँ पर। मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। और बस दिया को पढ़ाऊंगी, क्योंकि दिया के एग्ज़ाम है तो पढ़ाना भी है। हमारा कोई व्रत त्यौहार हो पर जो है एग्ज़ाम वगैरह आते हैं बीच में, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो दिया का आज एक जीके का पेपर हुआ, और उसके बाद से कल इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश पढ़ाना है। और इंग्लिश आप सबको ही पता है थोड़ा सा बच्चे लेट समझते हैं, हालांकि पढ़ा दिया, हाफ उसको पढ़ा दिया है मैंने, पहले ही रिविज़न करा दिया था, और हाफ जो है आज पढ़ा दूँगी रिविज़न। तो कुछ यूँ था। और कानों में ये वाले झुमके डाल लिए मैचिंग के, और ये जो मैं दुबई से लेकर आई थी, आप लोगों ने मेरे शॉपिंग ब्लॉग में देखा होगा, तो ये नेकलेस डाल ली, अच्छी लग रही थी तो बस पहन लिया। ऐसे ही मौके आते हैं पहनने के। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है बताइएगा। तो बस मेहंदी पहन ली, मैचिंग चूड़ियाँ पहन ली, और बिछिया भी पहनी है। और बहुत सालों बाद आज मैंने दो बिछिया पहनी है, बस मन कर गया तो 2 बिछिया मैं लेकर आई थी। पायल पहन ली नई, तो अभी आप लोग को दिखा दूंगी अपनी बिछिया और पायल भी। तो बस कुछ यूँ ही तैयार हुई थी। अच्छा लगता है तैयार होने के बाद ब्लॉग बनाना, आप लोगों से बातें करना। तो मैंने कहा कि चलो जो है ये सब कुछ दिखा देती हूँ, बात कर लेती हूँ, फिर दिया को पढ़ाती हूँ, नहीं तो फिर उठ के आते हैं, फिर डिस्टर्बेंस होता है। और थोड़ी सी पिक्स वगैरह भी क्लिक करी थी। और तैयार होने के बाद पिक्स क्लिक्स करना तो बनता ही है, क्योंकि फिर मन होता है यूट्यूब पे शेयर करें, इंस्टा पे शेयर करें, या फिर फेसबुक वगैरह पे स्टेटस वगैरह में लगाने के काम आते हैं। तो बस कुछ ये सीन था। और बिना पानी का व्रत है। आप लोगों में से कौन कौन बिना पानी का व्रत करता है? पूरा निराजल व्रत होता है। और मैं बता दूं तो 2 साल पहले मेरा व्रत ये थोड़ा छूट सा गया था। छूट सा तो क्या गया था, जब मुझे डेंगू हुआ था, तो उस साल 8वें दिन मैं डेंगू में थी। फिर मैंने उस दिन मतलब दवाई बिना खाए रह नहीं सकते थे, तो मैंने वो व्रत फलाहारी किया था। फिर पिछले साल मैंने पिताजी से पूछा कि मेरा निराजल रहने का मन है, मैं फलाहारी नहीं करूँगी। मतलब साल का तो एक व्रत होता है पति के लिए, और वो भी हम लोग खा पी कर करें तो मज़ा नहीं आता। पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम फलाहारी कर चुकी हो फिर भी तुम्हारा मन है तुम वापस से निराजल कर सकती हो, मतलब बिना पानी का। तो मैंने फिर पिछले साल से निराजल का व्रत शुरू कर दिया। तो इस साल भी वही है, इसलिए रात में सरगी वर्गी खाई थी, तो अच्छे से खाई थी, आराम से हूँ इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। और रात में पानी मिलेगा शायद। आज का दिन जो है 8:24 पे चाँद के जो है आने की संभावना है, कुछ यूँ बता रहे हैं सब लोग। तो ये सब कुछ है। आप लोगों ने भी व्रत किया होगा, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर ने व्रत किया होगा। आप लोग अपना व्रत कैसे करती हैं मुझे बताइएगा। तो बस चलिए अब मिलूंगी आप लोगों से ब्रेक के बाद। और पहले हाँ अपनी थोड़ी पायल बिछिया दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो बिछिया का डिज़ाइन कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो बिछिया मैं न्यू लेकर आई थी, और शाम के लिए चूड़ियाँ भी न्यू लेकर आई थी। शाम के लिए एक और ड्रेस थी जो न्यू लेकर आई थी। ड्रेस तो क्या है, साड़ी है। इस बार करवा चौथ में मैंने नई साड़ी खरीदी। मैंने तो क्या खरीदी, इन्होंने दिलवाई बोलकर कि इस बार तुम साड़ी खरीद लो। ऐसे मैं साड़ियाँ खरीदती नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है मैं साड़ी नहीं पहनती। तो इन्होंने बोला कि साड़ी खरीद लो, इस बहाने पहनोगी तो सही। तो इस बार करवा चौथ पे नई साड़ी मिली है, तो वो पहनूंगी शाम को। तो यही सब कुछ है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। और यहाँ पर जो है मैंने ये वाली पायल नई थी, ये डाली थी, महावर लगाई है, बिछिया पहनी है, एक बड़ी और एक छोटी। आज बहुत सालों बाद 2 बिछिया पहनी, शायद अपनी शादी के टाइम पे पहनी रही होगी, पिछले साल भी नहीं पहनी थी, तो 2 बिछिया पहनी है। बिछिया की डिज़ाइन कैसी है बताइएगा। दोनों में हार्ट से बना हुआ है, लव का सिंबल है दोनों। कभी कभी मन कर जाता है कि बिछिया जो है 2 पहने। कुछ लोग ऐसे 3 पहनते हैं। मेरा शुरू से ये था शादी के बाद से कि मैं हमेशा 1 पहनती थी। इस साल मैंने कहा कि 2 पहनते हैं, बस मन में आ गया तो ये काम कर लिया। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। और हाँ मेरी पीछे की भी दिखा देती हूँ। पीछे की नहीं दिखाई थी मैंने, आगे की दिखाई थी, और इस हाथ की भी दिखाती हूँ। तो मेहंदी अच्छी रची है, और मेरी मेहंदी हर साल ही अच्छी रचती है। तो ये बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो तुम किसी से ये नहीं कहोगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी मेहंदी नहीं रचती। तो मैंने कहा नहीं, मेहंदी रचने में कोई जो है शक नहीं है, मेहंदी हर साल ही अच्छी रचती है। तो अच्छी लग रही है। नेल पॉलिश लगा ली है, कभी लगाती नहीं हूँ पर आज लगा ली है। शाम की साड़ी से मैचिंग लगा ली है, क्योंकि इस टाइम लगाओ फिर निकालो, तो मैंने कहा चलो शाम के कपड़े से मैचिंग लगा लेते हैं। और हमारे यहाँ शाम को ज़्यादा रेडी होते हैं इस टाइम। तो बस मैं ऐसे रेडी हो जाती हूँ कि हाँ व्रत है, तो चलो अच्छे से एक लुक ले लेते हैं, लगे कि हाँ व्रत है। तो ये सब कुछ था। चलिए दिया को पढ़ाऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से।
और अभी यहाँ पर दिया को पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही थी आलू गोभी मटर की सब्जी। और गोभी की सब्जी व्रत के बाद मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इनको बोला था कि आप गोभी लेकर आना और आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। और पता नहीं क्यों करवा चौथ पे ऐसा कुछ नियम सा होता है कि आलू गोभी की सब्जी बनती ही बनती है, अच्छी लगती है पूड़ी के साथ। और अभी मोबाइल पे कोई मैसेज वगैरह आया तो मैं उनको चेक करने लगी थी, और किचन में हो और टाइम निकाल कर मोबाइल देखना हो तो बड़ा मजा आता है। और अभी ये मेरी हेल्प के लिए आ गए हैं। इन्होंने बोला था कि जब तुम सब्जी जो है छौंकना तैयारी करना तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा कटिंग चॉपिंग में। तो गोभी को मैंने धुल कर और काट वाट कर रख लिया था, कढ़ाई चढ़ा दी और आलू गोभी को पहले फ्राई कर लेती हूँ सब्जी बनाने से पहले। रेसिपी मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं जो है शूट कर रही थी तो थोड़ा सा आप लोग को बता रही हूँ। और ये भी मेरे साथ किचन में थे, तो अभी ये मिक्सी पे जो है कुछ मसाले वगैरह चला रहे थे। और यहाँ पर मैं आलू गोभी फ्राई कर रही थी, उधर दूसरे साइड जो है ये कुछ चॉपिंग वगैरह का काम कर रहे थे, आलू शायद चॉप कर रहे थे। मैंने कहा मैं पहले गोभी फ्राई कर लेती हूँ और फिर जो है आलू करूंगी। तो अभी ये साइड आप देख रहे हैं, इनका बाजू दिख रहा है, कैमरे के साथ आकर खड़े हो गए थे, हम दोनों बातें भी कर रहे थे और मैं गोभी फ्राई भी कर रही थी। और अभी जो है शाम के 7 बज रहे हैं जब मैं तैयार-वैयार होकर छत पर आ चुकी हूँ। और ये मुझे सामान वगैरह की रख कर पूजा की तैयारी करवा कर और खुद चले गए थे नीचे थोड़े से कपड़े वगैरह चेंज करने, बोले मैं भी चेंज करके आता हूँ। बच्चे मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, बच्चों को कैप वैप इसलिए लगाया है क्योंकि ऊपर जो है काफ़ी ठंड हो रही है, शीत गिरने का डर होता है, तो बच्चों की तबीयत भी खराब होती है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि व्रत त्योहार के चक्कर में बच्चे हमारे बीमार पड़ जाएँ, तो बच्चों को वूलन कपड़े पहनाए हैं, कैप लगा दिया है और बच्चे दोनों मेरे साथ बैठे हुए हैं सुबह से जो है, दोनों बच्चे मेरे साथ ही साथ हैं। और अभी तो जब मैं तैयार होकर आई तब तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे थे। मैंने कहा चलो तुम दोनों भी चलो पूजा करने मेरे साथ, और मैंने अपनी पूजा करनी शुरू भी कर दी है। करवा माता की फ़ोटो लगा लेती हूँ चौकी पर या फिर किसी पाटे पर, और पीछे जो है आप देख रहे हैं मैंने मार्बल के टुकड़े रखे हैं जिससे कि माता की फ़ोटो टिक जाए। और एक साइड लोटा रखती हूँ पानी का जिससे कि हम लोग चंद्रमा को अर्घ देंगे। और एक साइड करवा होता है, मिट्टी का करवा होता है, वो होता है सास के नाम पर रखते हैं, उसमें 4 पूड़ी होती है या कोई भी मीठा आप घर में बना सकते हैं। मैं मिठाई ज़्यादातर मार्केट से मँगाती हूँ, शुरू से मिठाई मार्केट से ही मँगाई तो अभी मँगाती हूँ। और करवा पर साथ ही लोटे पर कलावा बाँध देते हैं, साथ ही कुमकुम से सतिया बना देती हूँ करवा पर और लोटे पर, दोनों पे ही सेम काम होता है। सतिया मतलब स्वास्तिक, कई लोग सतिया नहीं समझते, स्वास्तिक जिसको बोलते हैं वो मैं बना देती हूँ। तो ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा होती है, पूजा ऐसा नहीं है कि कुछ ख़ास है। और ये पूजा करनी मतलब मैंने अपनी चाची सास से सीखी थी, उन्होंने फ़ोन पर मुझे जो समझा दिया, वही मैं आज भी करती आती हूँ। क्योंकि जब मैं शादी होके आई तो मेरे घर में कोई था नहीं मुझे बताने वाला, सास तो थी नहीं, पापा जी को इतना आइडिया नहीं था तो उन्होंने मतलब उनसे कुछ बताया नहीं गया, तो मैंने चाची सास से पूछा, उन्होंने फ़ोन पे समझा दिया कि तुम ऐसे-ऐसे कर लो। तो आज भी वही वही करती हूँ। और अभी मैंने इनको फ़ोन किया क्योंकि मेरे सिंदूर की जो डिबिया है, शादी वाली जो डिबिया, उससे मैं करवा चौथ मतलब जो पूजा करती हूँ, करवा माता को लगाती हूँ, वो डिबिया नीचे छूट गई थी। तो मैंने इनको फ़ोन किया कि आप जो है डिबिया लेते हुए आना। तो बस वही मैं फ़ोन भी कर रही थी, इनको समझा भी रही थी कि डिबिया कहाँ पर रखी हुई है। क्योंकि आज करवा चौथ के दिन शादी का जो मतलब जो डिबिया होती है उसी से हम लोग लगाते भी हैं और उसी से पूजा भी करते हैं। तो मैंने कहा वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो छूट गई है नीचे, तो वो आप ले आना तो लेते हुए आना। और बस यहाँ पर जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे पूड़ी है, मिठाई है या फिर फूल है, रोली, कुमकुम, अक्षत, ये सारी चीज़ें माता को भी चढ़ाते हैं। और आटे हल्दी का घोल होता है जिसे हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं। साथ ही वही जो है उसे अपन या कुछ बोलते हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, उसके भी छांटे देते हैं फ़ोटो पर, माता की फ़ोटो पर। और बच्चे भी यहाँ पर फूल-वूल चढ़ा रहे हैं मेरे साथ क्योंकि बच्चों को शौक लगता है, उनको नहीं पता ये पूजा किस चीज़ की है, बस उनको साथ देना होता है पूजा में, हर पूजा में। तो अब ये आ गए हैं यहाँ पर और पूजा की डब्बी भी ले आए थे और आकर अपने जो है शूज़ वगैरह खोल रहे थे। बच्चे खुश हो गए पापा को देखकर क्योंकि अभी बच्चे मेरे साथ थोड़े बोर हो रहे थे। और दिया जलाने के बाद जो है अब अगरबत्ती और धूप भी जला दूँगी, तो कुछ इस तरीके से जो है पूजा करती हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। और ये सारी पूजा करने के बाद जो है फिर कथा सुनूँगी, तो कथा कभी दीदी के बोलती हैं, कभी ये बोल देते हैं। तो अभी ये जो है तैयारी कर ही रहे थे, मैंने कहा पहले कथा सुना देना, उसके बाद से जो है तब तक नीचे कोई आ गया तो फिर ये नीचे चले गए थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आप आओ तो कथा सुना देना। और आज चाँद वैसे भी थोड़ा-सा लेट ही निकलता है 8:30-9 के बाद, तो मैंने कहा कोई तेज़ी नहीं है। और अभी जो है 7:15 या 7:30 हो रहे थे, जब मैं ये सब पूजा पाठ निपटा रही थी। तो यहाँ पर करवा माता की फ़ोटो लगी है,
तो कुछ इस तरीके से पूजा करते हैं हम लोग। तो अभी जो है शाम के 7 बज रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं। मैंने पूजा कर ली छत पर, हमारा आकर पूजा करने का जो नियम है, तैयार वैयार होकर मैंने पूजा कर ली। दोनों बच्चे हमारे साथ हैं और ये नीचे गए हैं कुछ काम से, तो अभी आए थे और पूजन कर लेती हूँ। उसके बाद से जो कथा पढ़ने का काम होता है वो या तो मेरे हस्बैंड करते हैं या तो फिर दीदी करती हैं। तो दीदी बीमार है इस साल, तो ये बोले कि अभी नीचे से आता हूँ, कोई आ गया था तो वहाँ चले गए, तो बोले अभी आता हूँ कथा। मैंने कहा चलो मैं 2 मिनट बात कर लेती हूँ। और जब से तैयार हुई तब से जो है बात नहीं कर पाई, और बस यहाँ ऊपर आई, पूजन करने बैठ गई। बच्चों को लेकर आई थी दीदी और भैया नीचे हैं। दीदी के मतलब चढ़ने की कंडीशन नहीं थी छत पर कि वो आए छत पर चढ़े, क्योंकि उनकी सांस भर रही थी, तो वो नीचे ही थी। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, पूजन कर लिया, बस कथा बाकी है। कथा पढ़ूँगी, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। बाकी जगहों पे आपने देखा होगा कि कथा लोग कभी भी कर लेते हैं, दिन में किसी भी टाइम, पर हमारे यहाँ ऐसे ही है कि शाम को छत पे ही सारा पूजन करती हूँ, उसके बाद यहीं पे कथा सुनती हूँ और फिर चाँद देकर अर्घ देती हूँ, फिर पानी वानी यही पीकर फिर नीचे जाएंगे। तो पूजा का सारा सामान लेकर, सब कुछ लेकर आ जाती हूँ, करवा माता की फ़ोटो वगैरह। तो यहाँ पर पूजा वूजा सजाई हुई थी छत पर, हर साल का नियम है। जब ये 3rd फ्लोर नहीं था तो 1st फ्लोर पर पूजा किया करती थी, अभी घर का 3rd फ्लोर है तो यहाँ जो है पूजा करती हूँ। तो बस ये सब है, कथा पढ़ लेती हूँ और उसके बाद जो है मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं। ये जो है कथा पढ़ना इन्होंने शुरू कर दी है। करवा चौथ की 4 कहानियाँ होती हैं सिंपल तरीके से, वो ये सुनाते हैं। और आप देख रहे हैं मोना मेरे जो है मुंह देख रही है कि माँ इतनी शांत क्यों बैठ गई अचानक। मैंने कहा जब कहानी सुननी है तो शांति से बैठा जाए, और हाथों में फूल और अक्षत लेकर बैठते हैं कहानी सुनाने के टाइम पर। तो यहाँ पर एक कहानी पढ़ रहे थे और बच्चे जो है एकदम शांत बैठे थे। मैंने पहले ही बोला था कि तुम लोग मुझे परेशान मत करना, कहानी सुनने देना। तो कुछ इस तरीके से चल रहा था। और अभी कहानी सुनने के बाद जो है मैं खड़ी होकर अपना ट्राइपॉड वगैरह सेट कर रही थी कि जो है थोड़ा-सा ब्लॉग बना लूँ, बातें कर लूँ। तो ये जो है इसी चीज़ को शूट कर रहे थे, थोड़ी-सी मतलब हँसी-मज़ाक चल रहा था कि तुम्हें दिखाता हूँ तुम कैसे ट्राइपॉड लगाती हो, कैसे शूट करती हो। मैंने कहा क्या दिखाना है। और जो है तो यहाँ पर जो है मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू भी कर दिया था, मतलब आप लोगों से बातें करना शुरू कर दिया था, जो कि क्लिप आगे आएगी। पर इन्होंने दूसरी चीज़ से इसे शूट किया था। तो बस यहाँ पर मैं वो भी क्लिप मैंने ऐड कर दी। दोनों ही क्लिप चल रही हैं साथ में, एक ऑफ कैमरा, एक ऑन कैमरा। तो अभी जो है कथा सुन ली, पूजन हो ही गया था आपको जैसा कि बताया था। और उसके बाद से मैं थोड़ा सा उठकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि बैठे बैठे पैरों में थोड़ी सी झंझनाहट होने लगी थी। तो मैंने कहा चलो खड़े होकर बात कर लेते हैं। और बस टाइम हो गया है, शायद 8 पौने 8 हो रहे हैं, तो बस इंतज़ार है। और इस बार पता नहीं क्या है, भगवान का आशीर्वाद है क्या है, मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, ना ही गला सूख रहा है। तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। और हर बार जो है बहुत ज़्यादा थक जाती थी। हालांकि इस बार भी मैंने बहुत सारा मतलब सारे ही काम किए, दिया को पढ़ाया, खाना वाना बनाया। बस दिन का खाना जो है इन्होंने बना लिया था, दाल चावल। लेकिन अच्छा लग रहा है कि जो है प्यास नहीं लगी। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा आप लोग। ऐसे दिखा देती हूँ। वैसे जो स्टोरी लगाई थी उसमें भी पूरी साड़ी आपको दिखी होगी। तो करवा चौथ का स्पेशल वाला गिफ्ट मिला है इस बार। और ये मेरी शादी की चुनरी जो मैं हर करवा चौथ पर ओढ़ती हूँ। तो ये मेरी शादी की चुनर है। और टीका नथिया तो ऐसे ही लगा लिया आर्टिफिशियल वाले, क्योंकि ज्वेलरी कौन निकाल कर लाए लॉकर से, टाइम ही नहीं मिला, इसलिए जो है आर्टिफिशियल से काम चला रहे हैं। और ये साड़ी का ब्लाउज़ था जो फटाफट से सिलवाया था, लेने के बाद 3 दिन के अंदर सिल कर आया। ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा सिला, तो मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद साड़ी पहनने में। और रेड हो रखा है सुबह से। तो जो है पहनने के बाद जो है डायलॉग पे डायलॉग आ रहे थे पतिदेव के। मैंने कहा जयमाला ले आओ, वापस से शादी कर लेते हैं। करोगे शादी? हाँ हाँ कर लेंगे। बस फेरे की देरी है। और बोलते दुल्हन तैयार है, शादी के बाद भी तुम ऐसी तैयार होकर नहीं घूमती थी। मैंने कहा वो शादी के बाद तो कैसे कोई तैयार होकर घूमेगा। 1-2 दिन के बाद ही किचन में जाना मतलब हो गया था। मम्मी थी नहीं यहाँ पर शादी होकर आने के बाद, तो आने के दूसरे दिन ही मुझे किचन में मतलब घुसा दिया गया था कि चलो खाना वाना बनाओ। तो वो फीलिंग नहीं आई थी। और करवा चौथ के दिन जाके वो शादी वाली फीलिंग आती है कि हाँ हम भी दुल्हन हैं। तो सुबह से जो है ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने कहा कभी मेहंदी नहीं लगी होती है, कभी कपड़े पहने होते हैं, कभी टीका नथिया नहीं लगाया होता है, तो हर चीज़ हर समय पे नहीं मिलती। करवा चौथ के दिन ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी कि हाँ मेरा करवा चौथ का व्रत जो है अच्छा गया है। अब देखते हैं बस
चांद देवता का इंतज़ार है, कब दर्शन होते हैं, कब पानी मिलता है। और पानी वानी लेकर नहीं आए तो भैया को बोल दिया, मतलब अपने देवर को, कि जब चांद निकलेगा तो आपको फ़ोन कर देंगे, तो गर्म पानी लेकर आ जाना, क्योंकि ठंडा पानी पीते हैं तो नुकसान कर जाता है गले में। तो पानी तभी मंगाऊंगी, मीठा मीठा लेकर आ गई थी। पूजन वूजन कर लिया था। चलिए थोड़ा सा इनके साथ फ़ोटो वोटो खींचती हूँ और फिर बातें करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर जो है पूजा वूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद जब मैं यहाँ पर खड़ी हुई तो भी चांद देवता के कोई दर्शन नहीं हो रहे थे। हम लोग छत पर यही देख रहे थे और पूरा बादल एकदम साफ है, आप देख रहे हैं। पर इसके थोड़ी ही देर बाद लगभग 8:30 बजे या 8:40 पे हमें चांद दिख गया था। और इस टाइम पे जो है आप देख रहे हैं, मैं सर पे हाथ लगाकर, क्योंकि लाइट में कभी कभी आंखों में चकाचौंध सी होती है, तो मैं यहाँ पर जो है आंखें ढक कर चांद को देख कर ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि मतलब निकला कि नहीं निकला। और जब एकदम तुरंत पे देखते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चश्मा भी लगा लिया था कि ऐसा ना हो कि बिना चश्मे के मुझे चांद दिखे ही नहीं। और बच्चे खेल रहे थे तो बस छत पे हम लोग टहल रहे थे इस टाइम पर। अभी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड पर आपको एक घर दिख रहा है, जो जूम करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये रेड रेड। तो ये चांद निकल चुका था और बहुत ही खूबसूरत सा चांद होता है जब निकलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, एकदम रेड कलर का होता है। और इस टाइम पे दर्शन करना बहुत अच्छा होता है, एकदम जो चांद निकला होता है उसका। और अभी मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है और जो दिया हम लोग जलाते हैं माता के सामने, वही दिया हम लोग ले लेते हैं चांद को दिखाने के लिए। तो पूजा की थाली ले ली है और अब सबसे पहले चांद को जो है अर्घ दूंगी और फूल अक्षत जो भी चीज़ें होती हैं वो चढ़ाते हैं और पूड़ी और मीठा भी चढ़ाते हैं। उसके बाद से जो है फिर चांद की पूजा कंप्लीट होती है। उसके बाद से अपने चांद की यानी कि अपने पतिदेव की पूजा करते हैं। कुछ इस तरीके से होती है हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा। तो आप लोग भी देखिए, ब्लॉग को एंजॉय करिए। और अभी यहाँ पर चांद की पूजा करने के बाद मैं इनको भी जो है टीका लगाऊंगी उसी तरीके से। और आरती उतार के जो है अपने पति की पूजा होती है करवा चौथ पे। आप लोगों के घर में भी होती होगी, कुछ घरों में इस तरीके से होती है, कुछ घर में चलनी से चांद देखते हैं। हमारे यहाँ चलनी से नहीं देखते, सिंपल तरीके से देखते हैं, चांद देखते हैं। उसके बाद अपने पति को देख कर और जो है टीका लगाकर जो है उनकी भी पूजा कर लेते हैं, पैर छू लेते हैं। पैर छूना मस्ट होता है, तो साल में यही एक दिन होता है जब मैं इनके पैर छूती हूँ। वैसे कभी कोई व्रत पूजा पाठ होता है, याद होता है तो छू लेती हूँ। वैसे मुझे अक्सर भूल जाता है कि पैर भी छूने हैं, तो आज जो है याद रहता है करवा चौथ पे। और ये बहुत हंसते हैं कि साल में एक दिन होता है जब तुम मेरे पैर छूती हो। तो बस यहाँ पर पैर छू लूंगी, आशीर्वाद ले लूंगी और इनके हाथ से जो है पानी पी लूंगी। तो मैं यहाँ पर पानी का गिलास खोज रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मीठा खिला दो उसके बाद से पानी। तो हमारे यहाँ जो है सादा पानी नहीं पिलाते, पहले कुछ मीठा डालते हैं मुँह में, उसके बाद से पानी पीते हैं। तो बस यहाँ पर पानी वानी पीऊंगी, उसके बाद से जो है सारा सामान समेट कर नीचे जाएंगे और जो दिया जलता है वो छोड़ आती हूँ छत पर ही। और यहाँ पर अभी मम्मी की फोटो के सामने सबसे पहले पूड़ी करवा ये सारी चीजें रखकर आशीर्वाद लेती हूँ। और ये जो पूड़ी करवा होता है इसमें पैसे भी डले होते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, 100 200 या फिर कपड़े भी आप रख सकते हैं। और वही जो पूड़ी करवा होता है वो मैं दीदी के हाथ में रख देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सास ना हो तो ननद को दे देने चाहिए। पापा जी के आशीर्वाद लेकर मैं दीदी को पूड़ी करवा पैसे दे देती हूँ, हर साल का मेरा नियम है। तो बस यहाँ पर कर लिया। और बच्चे जो जिद कर रहे थे कि हमें टीका नहीं लगाया, मैंने कहा चलो दिया और मुन्ना दोनों को टीका लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को होता है घर में कोई पूजा है, टीका नहीं लगाया तो फिर उनको मजा नहीं आता। दोनों टीका लगाकर खुश हैं। तो बस यहाँ पर इन दोनों को भी खुश कर दिया। और अब इसके बाद से जो है मैंने थोड़ी सर की चुनरी उतार दी। वैसे भी उसको पहनकर मैं कुछ खाती वाती नहीं हूँ, क्योंकि जूठा हो जाता है, पूजा पाठ में उसको रखना होता है। तो चुनरी उतार दी है और खाना लगा दिया, सबकी थाली लगा दी थी और हम दोनों भी साथ में खाना खाने बैठे थे एक ही थाली में। तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी कैमरे के सामने, तो जो है यहाँ पर ये मुझे खिला रहे थे। और पूरे दिन के बाद खाना खाने में बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस कुछ यूँ कंप्लीट हुआ हमारा करवा चौथ का व्रत। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।